स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 लिखा हुआ है, और बाकी वीडियो आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। 10 क्लास का मैथ से चल रहा है। देखिए, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये इकाई 7 है। क्षेत्र मिति हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रश्नावली 15.1 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है, इससे हर बार एग्जाम में आया हुआ है। आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको A to Z समझ में आने लगेगा। देखो क्या लिखा है। प्रश्न पहला है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, तो घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऐसा हमको ज्ञात करना है, कोई घनाभ दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दे दिया गया है, तो उनके विकर्णों की लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आंसर में लिखेंगे, दिए गए घनाभ की लंबाई को A मान लेते हैं। कितना दिया है, 8 मीटर, तो यहां लिख देंगे 8 मीटर। ओके, ये 8 मीटर हो गया। चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई यहां लिखेंगे चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, इसको B मान लेते हैं। ये कितना दिया है हमको, 2 मीटर। ठीक, सो कर देंगे। और क्या दिया है, इनका ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो इनको लिख लेंगे हम लोग ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या दिया है हमारा, C मान लेते हैं। O दिया है हमारे पास, कितना मीटर दिया है, देखो यहाँ पर 8 मीटर दिया है। चौड़ाई हमारा 2 नहीं है बल्कि 4 है, और ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया है हमारे पास, 2 मीटर। ऐसा ये सवाल में दिया गया है, जिनको हमने सेम छाप दिया। अब प्रश्न बोला है विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई। ठीक, यहां लिख देंगे विकर्णों की लंबाई। इनका सूत्र होता है रूट A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस क्या होता है, C का वर्ग। यही फार्मूला में हमको जमा लेना है। चलो जमाते हैं। देखो, रूट का रूट लगाया, A का वर्ग मतलब 8 का वर्ग कर देंगे, प्लस B का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कर देंगे, C का वर्ग मतलब 2 का वर्ग कर देंगे। वर्ग लगा मतलब इनको हल करेंगे आगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। ओके, प्लस 4 चौक कितना होगा, 16 हो जाएगा, प्लस 2 दोने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखते हैं। देखो, 64 में 16, आप बच्चे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा करके जोड़ के देख लेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। हासिल लाइन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, मतलब कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 84। यही इकाई है। आंसर चाहेंगे तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इनको अच्छे से करेंगे तो इनको और एक रूप और लिख सकते हैं, मतलब 21 गुणित 84 लिख सकते हैं। मतलब 21 गुणा 4 के साथ करेंगे तब भी 84 आएगा। अगर यहाँ 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ सामने में 2 रख देंगे, यहाँ 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। बच्चों, यही होगा हमारे पास आंसर। राइट, आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो, घनाभ की जो लंबाई दिया है वो कितना दिया, 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है, 2 मीटर। प्रश्न में जो दिया उनको छाप दिया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई A B C मान सकते हैं, 8 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। सूत्र है विकर्णों की लंबाई। ये हमारा फार्मूला है रूट A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग। 8 हमारा A का मान है, 4 हमारा B का मान है, 2 हमारा C का मान। वर्ग लगा है, फार्मूला में वर्ग लगाया। 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16, 2 दूने 4, सबको जोड़ देंगे, जोड़ के सिखा दिया हमने, 84 हो गया। यही आंसर लिख सकते हो, बट इनको और आगे हम बना सकते हैं। 84 को हम लोग और तोड़ के लिख सकते हैं 21 गुणा 4 में, ताकि यहाँ पर जो 4 है उनको वर्ग से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। 21 का 21, इनको अगर हल करेंगे तब भी यही होगा, यही होगा, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैसा लगा क्लास, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी है, आप देख के यूँ बना लेंगे। देखते हैं दूसरा सवाल। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है। उसका आकाशीय विकर्ण भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना होगा। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, घन की जो भुजा है उसका मान A बराबर कितना दिया है, 12√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है A√2 होता है। यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों। चलो, A का मान क्या दिया है, 12 यहाँ लिखेंगे 12 क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और √2 का यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, √2। ओके, आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 12√3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 मीटर।
यही आंसर होगा। बताइए कितना इजी है। आप बोलेंगे सर ये तो हलवा हलवा क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद करके इनको मान को रख देना है। ओके, यहाँ देखते हैं जरा क्या हो जाएगा, बताइए जरा। यहाँ ए का मान क्या जानते हैं, 12 रूट क्या जानते हैं, 3 जानते हैं। देखो आकाशीय विकर्ण की लंबाई और पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई दोनों का फार्मूला अलग अलग है। ये पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई का फार्मूला a√2 है। ए की जगह में इतना रख दिया, मान लिखा है यहाँ पर, रूट 2 का 2 हो गया, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 12 रूट 6 हो गया, आंसर हो गया इनका। आकाशीय विकर्ण की जो लंबाई है ए रूट कितना दिया है, 3 दिया है। ए का हमारा मान हो जाएगा 12 रूट 3, यहीं का ले लेंगे मान को। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, रूट क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। तो दोनों रूट 3 गुणा होकर के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर रूट बच्चों कट जाएगा, क्या बचा 3, 12 दिया क्या हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 36 मीटर होगा। कितना मीटर, 36 मीटर होगा। यही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बचा है, उनको भी बता देता हूँ, फिर ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाता है। मतलब 15.1 का पहला प्रश्नावली में 3 प्रश्न दिया है, आपको फार्मूला याद करना है, बाकी ये कुछ खास नहीं है, आप देख ही लिए है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल है। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है जो 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर ऊंचा है, कमरे में रखा जा सकता है। तो हमको ज्ञात करना है, खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो मान सकते हैं कमरे का जो आकार है वो घनाभ के आकार का हो सकता है, मान सकते हैं। तो यहाँ ए लंबाई को मान सकते हैं हम लोग, जो पहला प्रश्न की तरह आपने देखा, ये 10 मीटर दिया हुआ है, आप 10 मीटर लिख लीजिएगा। ठीक, चौड़ा कितना है, चौड़ा मतलब बी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ए मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, यहाँ मैं खुद लिख देता हूँ चौड़ाई। ठीक है, चौड़ा। ठीक है, ये कितना मीटर है, 10 मीटर है। ठीक, और यहाँ पर सी मतलब ऊंचा कितना मीटर है हमारे पास, यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है हमारे पास, 5 मीटर है। ये 10 नहीं है, 5 मीटर। ठीक है, लंबाई आपका 10, चौड़ाई आपका 10 और ऊंचाई कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ विकर्ण का सूत्र हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसका विकर्ण है, तो ये खंभे के विकर्ण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, रूट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, सी का वर्ग। चलो मान रख दो, ए का मान 10, स्क्वायर लगाए स्क्वायर, बी का मान 10 स्क्वायर स्क्वायर, सी का मान कितना है 5 स्क्वायर लगाए स्क्वायर। रूट का रूट हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, 10 दहम कितना होगा बच्चों, 100, 10 दहम कितना हो जाएगा 100, अब प्लस 5 पंच कितना हो जाएगा 25, जोड़ेंगे सबको, ये हो जाएगा हमारे पास 225 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा 25। अब चाहेंगे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं, बट चाहेंगे इनको और सॉल्व करना। तो ये किसका वर्गमूल है, 15 का। किसका, 15 का। मतलब 15 गुणा 15 करने पर 225 होता है, स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। क्या हो जाएगा, 15 मीटर। नीचे में आंसर करके लिख लीजिएगा आप। अतः बड़े से बड़े खंभे की जो लंबाई है वो कितना मीटर है, 15 मीटर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कैसा लगा हमारा क्लास, बहुत अच्छा लगा होगा। पहला प्रश्नावली हमारा सॉल्व हो गया। 2 प्रश्न एक जैसा है, एक प्रश्न थोड़ा सा अलग है, तो इनको क्लीन कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से नोट डाउन करिएगा और बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक अगले प्रश्नावली में। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।